देखो स्टूडेंट, 12th क्लास नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो कंडक्टर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस करवाते हैं तो यानी कि जो फोर्स ऑन ए करंट क्या होता है। तो यानी कि इसको करने के लिए हम देखते हैं पहले क्या लिखना, हमें एक्सप्रेशन देखते हैं हम कैरिंग इन ए मैग्नेटिक। यानी कि हमने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, यानी कि जो हमने उसकी ये लेंथ है, ये यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस साइड जाते हैं तो करंट, हमारा करंट की डायरेक्शन उस साइड होती है। यानी कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन की साइड होगी इस साइड होगी, यानी कि इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड शो करना है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो इस पे है, तो मतलब कि इसका मतलब क्या है, इस पे ऐसे है तो यानी कि इसको हम यानी कि इस पे ऐसे शो करके दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड और यानी कि एक्स एक्सिस के यानी कि जो बीच में जो थीटा यानी कि क्या होता है, एंगल थीटा होता है। अब देखो इसमें लिखना क्या है, ये यानी कि कंसीडर स्टेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कैरिंग करंट आई, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट इंडक्शन बी वेक्टर। ये यानी कि ये एरिया ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन, और यानी कि करंट ये है, प्लेस किसको करवाया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इंडक्शन में। इसके बाद देखो सीधा ये लिखना है, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव से शो कर रखा हमने, माइनस ई चार्ज ऑफ है ची इलेक्ट्रॉन। ये प्लस भी ले लेते हैं माइनस भी ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे माइनस ले रखा है, कई जगह प्लस में मिलेगा, उससे कौन सा है भी लो, ठीक है दोनों। मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, यानी कि फोर्स हमारा क्या होता है, क्यू बी वी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड में। तो यानी कि जो हमारा क्यू है, क्यू क्या है यहाँ पे, यानी कि हमने नेगेटिव लिया है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव ई, और बी वी डी साइन थीटा। तो बी वी डी, इससे पहले ये स्टेप करना आपने, एफ इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा लेते हैं, फिर यानी कि क्यू की डायरेक्शन माइनस ई है और बी वी साइन थीटा होगा। फिर हमें ये करके दिखाना वी वेक्टर डी क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि बी वी डी साइन थीटा को हमने क्या लिखा, वी वेक्टर डी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, ये इसमें स्टेप पेंडिंग था तो मैंने लिख दिया है। इफ एन नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि एन का फार्मूला हमारा क्या था बेटा, एन बाई ए एल, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वी, वी को हमने यहाँ पे क्या लिया है ए एल। देखो ए में डायमेंशन हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, डायमेंशन में हम लेंथ एल एल लेते हैं, ये सारी चीजें वी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है, लेकिन एल एल लेते हैं डायमेंशन में। तो यानी कि वी की जगह मैं यह क्या लिख सकती हूँ, ये तो एरिया मोटाई होगी इसकी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये क्या होगी लेंथ होगी। तो क्या लिख सकती हूँ मैं उसकी जगह ए इंटू एल, ये मैंने पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ। तो यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी कि इसमें देखो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे डेफिनेशन लिख लेना एन की, एन नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, टोटल नंबर निकालने हमने, तो फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएंगे बेटा, इस एन को हम इधर क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर लेंगे, एन ए एल आ जाएगा, एन ए एल आ गए यहाँ से। इसके बाद देखते हम, यदि टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर व्हाइल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई, यानी कि अगर यानी कि जो हमने ये निकाला है पीछे, तो ये हमारा यानी कि एन आया, एन नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हमें टोटल निकालने बेटा, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यानी कि फोर्स होगा हमारा एफ वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एन इंटू एफ वैक्टर, यानी कि जो हमारा टोटल कोई भी नंबर हम टोटल नंबर निकालते तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये पीछे हम पढ़ के भी आए हैं। यानी कि यहाँ पे हमने एन निकाला था, यानी कि ये हमारा क्या था, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन था, हमने ये क्या निकाली है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालिए बेटा, तो यानी कि एन इंटू एफ कर देते हैं उसको। तो यानी कि एन एफ की जगह क्या आ जाएगा, एन ए एल, एफ की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखो वेक्टर माइनस ई वी डी इंटू बी वैक्टर। तो यानी कि एन एफ वैक्टर एन ए एल माइनस ई वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर लिख देंगे, तो हमारे आगे माइनस ए एल ई वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो हमने एक रिलेशन याद करो, हमने पहले किया था करंट, यानी कि जो करंट
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था करंट के साथ, तो वो आया था हमारा I इक्वल टू NaEVD। मेरे हिसाब से आपको याद होगा ही ना, अगर याद नहीं है तो पीछे जाके देख लेना। तो यानी कि अगर हमने यानी कि हमारा ये आ गया जब करंट थ्रू ए कंडक्टर रिलेटिव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो I इक्वल टू NaVD हो जाएगा। NaEVD की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, I पुट कर दूंगी। तो I पुट करूंगी तो मेरा बेटा आ जाएगा क्या NaEVD, तो ILB वेक्टर आ जाएगा यहाँ से। तो यानी कि अगर आगे देखो, अगर हमें वेक्टर में रिप्रेजेंट करवाना है तो बेटा हम L से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो यानी कि करंट को तो हम वेक्टर से शो नहीं करते, L से को हम वेक्टर में शो कर सकते हैं। तो IL किसके इक्वल आ गया, NaEVD इंटू IL के। तो IL वेक्टर माइनस यहाँ पे प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। देखो यहाँ पे लगाया नहीं है तो यहाँ पे लगा दिया है। तो यानी कि माइनस N ILNAV ये वाली मल्टीप्लाई की है हमने यहाँ पे, सॉरी ये जो करंट थ्रू ये कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ तो माइनस नहीं होता इसमें NaVD में। अब इस रिलेशन में अगर हम L से मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड, तो NaVD आ गया ना हमारा, IL वेक्टर आ गया माइनस NaLEVD आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारी 7 और 8 है इक्वेशन, 7 और 8 कौन सी है, 7 ये है और 8 ये है, आई है हमारी इक्वेशन। तो इनको अगर हम दोनों को इनसे देखते हैं तो हमारा आ जाएगा F वेक्टर IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। देखो ये कैसे आया मैं बताती हूँ। F वेक्टर QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो हमने पीछे किया, V वेक्टर D क्रॉस B वेक्टर, यानी कि ये V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर F वेक्टर किया हमने। तो Q तो मेरा चार्ज क्या है, माइनस है। तो NaLE यानी कि जो F वेक्टर था मेरा क्या था, यानी कि जो ये इसमें Q नहीं है, ये देखो ये ऐसे है, इसको मैं कॉपी पे करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ये है, मैंने 7 इक्वेशन थी मेरी NaL, देखो मेरी 7 इक्वेशन थी बेटा, NaLE V वेक्टर D क्रॉस B वेक्टर, ये मेरी 7 इक्वेशन थी। अब और 8 इक्वेशन थी मेरी जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया था, ये F वेक्टर के इक्वल था, ठीक है। अब मेरी जो इक्वेशन थी ऊपर वो थी मेरी जो I मल्टीप्लाई करवाता IL NaEVD इंटू L थी ये इक्वेशन। तो यानी कि मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ अब। तो मेरा यानी कि IL वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे और NaLEVD आ जाएगा। तो 7 और 8 से यानी कि मेरी जो NaLEVD, तो यानी कि इस चीज को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ये इस चीज को मैं F यानी कि जो मेरी ये आई थी F वेक्टर के इक्वल आई थी। तो यानी कि ये चीज क्रॉस B वेक्टर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं NaLEV वेक्टर D और साथ में ये लिख देती हूँ क्रॉस B वेक्टर, तो यानी कि ये मेरी क्या किसके इक्वल थी बेटा, ये NaLEVD IL के इक्वल थी ना ये मेरी, यानी कि ये वेक्टर क्या हो गया, IL वेक्टर हो गया। तो यानी कि क्रॉस क्या आ गया मेरा, B वेक्टर। तो देखो अब इसमें यानी कि ये क्या आ जाएगा, यानी कि माइनस NaLEV वेक्टर D क्रॉस B वेक्टर, यानी कि यहाँ पे IL वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा, B वेक्टर आ जाएगा। तो यानी कि ये किसके इक्वल था, F वेक्टर के इक्वल था ना, ये चीज जो ये हमारी थी किसके इक्वल थी, ये F वेक्टर के इक्वल थी ये वाली, ये जो क्रॉस B वेक्टर किया था हमने। तो यानी कि इसकी जगह तो मैंने क्या पुट कर दिया, IL, यानी कि ये आया था NaEVD L, ठीक है। I वेक्टर क्या हो गया, L हो गया। तो यानी कि जो क्रॉस B वेक्टर हो गया। तो मैं अगर थीटा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिखाना तो मेरा I क्रॉस B यानी कि L क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं, LB साइन थीटा F इक्वल टू किसके आ गया, LB साइन थीटा की।
ये ऐसे सोल्व हुआ बेटा। 7 और 8 इसमें कंफ्यूज मत होना। 7 और 8 को लेके हमने क्या प्रूव किया है, एफ वेक्टर, यानी कि इस चीज को हमने क्या पुट कर दिया है, आई एल वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। और नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव दिखाना है या नहीं दिखाना है, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि आई इक्वल टू आई एल बी, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ से भी हमारा आई एल क्या आया था, बी वेक्टर आया था। तो यानी कि ये जो हम सोल्व करेंगे तो यानी कि ये क्या था बेटा, ये हमारा आई एल था, तो क्रॉस बी वेक्टर, आई एल बी साइन थीटा लिख सकते हो। इसको ऐसे करो या ऐसे करो, इजिली है। अगर आप यहाँ से भी सीधा करके दिखाना चाहते हो ना, एन ए एल ई वी डी, तो यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, आई वेक्टर हो गया, यानी कि आई वेक्टर पुट करवा दिया, तो ये हमारा एन ए वी डी क्या हो गया, एन ए वी ई वी डी, तो ये आई हो गया बेटा मेरा। और ये क्या हो गया, एल बच गया। तो यानी कि मैं एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूंगी तो ये क्या आएगा, आई एल बी साइन थीटा ही आएगा। इसने थोड़ा इस तरह एक्सप्रेशन करके दे सकेगा। अगर किसी को इजी लगे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, आई एल बी साइन थीटा, यहाँ तक एक्सप्रेशन बहुत हो जाएगा। वेक्टर की फॉर्म में बोल देना, अभी वेक्टर की फॉर्म में शो करके दिखाओ, तो हमने ये शो करके दिखाना पड़ सकता है। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन आई एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इक्वल टू 0 है, 180 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगी, उस पर मिनिमम वैल्यू होगी। और हमारी थीटा इक्वल टू 90 है तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है कौन सा जोन सा, यानी कि इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये था आज का टॉपिक।